प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। इस वक्त एक ख़ास मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और हम एक ख़ास बात को इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पास्टर्स के ऊपर इन दिनों में सताव आया है। झूठे केस लग रहे हैं कन्वर्जन के, झूठे केस लग रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से अंधविश्वास के, और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें किसी भी रीति से ये मसीह विरोधी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि मसीहत और यस्सु मसीह का नाम इतना ज़्यादा बदनाम इन लोगों ने करने के बाद, या इतनी फ़ोर्स इस्तेमाल करने के बाद भी यीशु मसीह का नाम नहीं रुक पा रहा है कहीं पर भी। तो शायद इसलिए इस हम सताव की एक कह लीजिए एक श्रृंखला को होते हुए देख रहे हैं हर जगह। शैतान अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त उसकी जो गद्दी है बड़ी ख़तरे में है। और इसी सताव में इस वक्त हाल ही में राजस्थान से प्रभु के दास खुदावंद के खादिम जो हैं वो इस चीज़ में होकर गुज़रे हैं, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। उनका यूट्यूब पर चैनल भी है, बिशप अमरदीप जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, जिन्हें खुदावंद बड़े ही सामर्थ्य से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और काफ़ी एक लंबे समय से खिदमत में। वो ख़ुद एक सिख बैकग्राउंड से आते हैं और अभी ट्विटर पे उनकी एक चर्च की वीडियो को वायरल किया गया, बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड तौर पे, मतलब उस चीज़ को जानबूझ के वायरल किया गया और एक झूठा आरोप लगाने की कोशिश करी उनके ऊपर। तो अभी मेरे साथ जो बिशप अमरदीप हैं वो जुड़े हुए हैं और हम देखते हैं कि ये पूरा मामला था क्या, क्यों उनके साथ सताव हुआ और क्या ये पूरा मांजरा है, और इस पर हम ज़रूर देखेंगे कि क्या हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो बिशप जी, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं, प्रभु का अनुग्रह है। जी 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 जी। तो बिशप हमारे साथ जो हैं वो राजस्थान में श्री गंगानगर जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं और वहीं पर खुदावंद की खिदमत करते हैं। तो अभी आपके साथ हाल में ही एक सताव हुआ और उसके बारे में काफ़ी सुनाई भी आया, चर्चा भी हुई। तो वो आप थोड़ा बताएंगे कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे या किस चीज़ को बेस बनाकर इन लोगों ने इस चीज़ को आपके ऊपर एक्यूजेशंस वगैरह लगाए? असल में हमारा जो चैनल है उस पर एक वीडियो थी जो 2 साल जुलाई 2019 की है, 2 साल पुरानी थी। तो उसमें एक चर्च के अंदर की वीडियो है और चर्च में प्रार्थना हो रही थी और प्रार्थना में एक बच्ची को पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा का वरदान मिला, जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, अब जो 2 साल के बाद उसको ऐसा ट्विटर पर वायरल कर दिया और फिर इन्होंने दिल्ली में बाल आयोग को शिकायत कर दी। और हाँ जी। तो वहाँ से फिर चीफ सेक्रेटरी के पास उनका लेटर आया और फिर आते हुए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जैसे कलेक्टर हमारे यहाँ होते हैं, इनके पास आया और पुलिस के पास आया और पुलिस से यहाँ पर घर पर आई। तो पहले तो से पुलिस को खुद मालूम नहीं था, कहते कि यहाँ पर जो कोई लेडीज़ आई हैं उनके साथ आपने धक्का मुक्की की है। मैंने कहा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सब जगह पर, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, धक्का मुक्की वाली तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो वैसे भी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई चर्च में आई नहीं है। तो फिर कहने लगे, फिर कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद उन्हें सारी बात की रिपोर्ट लेकर फिर दोबारा आई और कहने लगे भी ये वीडियो है और आप इसमें जो बोल रहे हैं वो आप मतलब औरतों को गाली निकाल रहे हैं। और अच्छा, अन्य भाषा आप जो बोल रहे हैं उन्हें वो कह रहे हैं कि आप गालियां दे रहे हैं औरतों को? हाँ, वो कहते हैं अभद्र भाषा बोल रहे हैं और आप गालियां निकाल रहे हैं इनको। तो ये हाँ, तो ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हो? मैंने कहा भी अन्य भाषा होती है। फिर पवित्र बाइबल मेरे पास थी और मैंने उन्हें वो वचन सारे उनको बताए कि ऐसे ऐसे यहाँ पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है। तो वो कहने लगे नहीं, इसका कुछ तो अर्थ तो होगा ही। फिर उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया और तो वहाँ SHO थे और उन्होंने मुझसे बातचीत की और वो कहने लगे ऐसी कौन सी भाषा जिसका अर्थ नहीं है, आप ये इसका मुझे हिंदी में बताओ, हिंदी में आप क्या बोल रहे, हिंदी में इसका अर्थ क्या बनता है। आखिर खैर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भी ये तो पवित्र बाइबल में लिखा है और आप जो कुछ पवित्र बाइबल में लिखा आप उसको नहीं कर सकते। बड़े बड़े IAS IPS जो प्रभु में हैं, बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर जो प्रभु में हैं, बड़े बड़े राजनेता का हैं, बड़े बड़े एक्टर जो हैं प्रभु में हैं, वो सभी अन्य भाषा बोलते हैं और पूरी दुनिया में ये बोली जाती है। तो उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बाइबल में से उसकी फ़ोटो खींचकर रिपोर्ट बनाकर भेज दी। तो वहाँ से ये
ये तो बात चुप होगी। और 1 महीने के बाद फिर उन्होंने ये लेटर दोबारा, फिर उन्होंने वहाँ से बाल योग से फिर आ गया पुलिस के पास, दोबारा फिर जब पुलिस के पास आया तो फिर 11 जुलाई को मुझे पुलिस स्टेशन फिर बुलाया। कहते भी अब हमारे पास ये आया है कि आप बच्चों को तंत्र विद्या सिखाते हो। दूसरा, हाँ जी, तो दूसरा एलिगेशन यह था कि आप बच्चों को वशीकरण करते हो, और तीसरा यह था कि आप बच्चों को जो है जबरदस्ती चर्च में बुलाते हो, एक विशेष धर्म के बच्चों। तंत्र विद्या, वशीकरण और लोगों को जबरदस्ती लोगों को, हाँ जी, इनमें से तीनों आरोप में से उनके पास किसी चीज का सबूत था? नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे ये तक भी नहीं बताया कि ये शिकायतकर्ता कौन है, कौन नहीं है, किसने शिकायत की है। अच्छा, शिकायतकर्ता भी नहीं पता? ओके। हाँ हाँ, तो कहते दिल्ली में है, ऐसा किया है, हमें नहीं पता, और मुझे डिटेल कुछ नहीं बताई। तो फिर मैंने कहा भी बच्चों को तंत्र विद्या और चर्च का कोई मेल ही नहीं है। चर्च हमेशा से जो तंत्र विद्या का विरोध करता है, और वशीकरण हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा आप देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, दूसरे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे लोग हैं, कैसे वो वहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये दो और आप वशीकरण कराओ, गारंटी हम देते हैं, ऐसी कितनी बातें आती रहती हैं। एग्जैक्टली। उसका कोई विरोध नहीं होता, मेन चौराहों पे वो चलते हैं कई बार ऐड। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए यहाँ लोगों ने अपने घरों के बाहर, जो ये चलाते हैं सब कुछ। तो मैंने कहा चर्च में बच्चों का कोई, पहली बात तो है तंत्र विद्या होती नहीं है, दूसरा नाम वशीकरण का भी कभी किसी भी चर्च में नहीं होता, कोई भी चाहे चर्च है वहाँ ना तंत्र विद्या होती है, कोई भी चर्च में वशीकरण नहीं होता। तीसरा कि बच्चों को जबरदस्ती हम लोग घर पे चर्च में बुलाते हैं, बच्चों को कैसे जबरदस्ती बुला सकते हैं? उनका माँ बाप शिकायत करेगा, पुलिस को रिपोर्ट करेगा, कुछ करेगा। जब माँ बाप कहें भी हमारे बच्चों को इन्होंने जबरदस्ती चर्च में बुला लिया, तो माँ बाप के साथ ही तो बच्चे आते हैं। तो फिर ये उन्होंने मेरा वहाँ बयान बुन लिखा, काफ़ी 2 घंटे हमें लगे वहाँ पर। तो बयान लिखा उन्होंने, और फिर शाम को फिर उन्होंने इसके बारे में और जानकारी ली। सुबह फिर 12 जुलाई को फिर पुलिस वाले आ गए, और पुलिस आकर चर्च में आई। कहते भाई इन बच्चों को, वीडियो में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनको बुलाओ। मैंने कहा हम ऐसे तुरंत कैसे बुला रहे हैं, आप कह रहे हो अभी बुलाओ, अभी हम लोगों ने रिपोर्ट भेजनी है। खैर, तो प्रभु के अनुग्रह से कुदरती जो थे, ऐसा हो गया कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर जो बच्चे और उनका माँ या उनके पिता, जो पेरेंट्स थे, वो भी आ गए, चर्च में आ गए। तब हम लोग, माँ बाप वगैरह बच्चों के भी आ गए? हाँ, तो वो तो 12 से ऊपर बच्चे और उनके माँ बाप आ गए। तो इन्होंने 10 बच्चों के बयान लिखे, उनके माँ या बाप के, पिता के, उनके पेरेंट्स के, जो उनके भी बयान लिखे, सबके अलग अलग बयान लिखे, बच्चों के भी अलग अलग। एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, जो प्रभु में पवित्र आत्मा पाए हुए थे बच्चे, उनके सबके बयान इन्होंने लिखे कि भी यहाँ भी तंत्र विद्या होती है नहीं होती, जो भी उन्होंने बयान लेना था, भी यहाँ तंत्र विद्या नहीं होती, वशीकरण नहीं होता। उन बच्चों ने क्या बयान दिए, या उनके माँ बाप ने क्या बयान दिए थे इस बारे में? उन्होंने कहा भी हम लोग, बच्चे जो हैं हमारे साथ आते हैं चर्च में, कोई भी बिशप जी या चर्च का कोई भी व्यक्ति हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाता, और हमारे बच्चे हैं, हम अपने साथ बच्चों, हम भी चर्च आते हैं। किसी ने कहा मैं 5 साल से चर्च आता हूँ, किसी ने कहा मैं 7 साल से आता हूँ, कोई कह रहा मैं 15 साल से आता हूँ। तो हम चर्च आते हैं और बच्चों को साथ लेकर आते हैं, हमारे बच्चे हम उनको साथ लेकर आते हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि यहाँ कोई तंत्र विद्या नहीं होती, क्योंकि तंत्र विद्या तो पहले होती थी जहाँ हम लोग थे, लेकिन चर्च में आकर तो तंत्र विद्या सब हम लोगों ने छोड़ दी, हम लोग इन बातों से तो बाहर निकल आए हैं। जी 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 जी। तो फिर इन्होंने रिपोर्ट बनाकर जो है भेजी, वापस भेज दी। हाँ जी 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 जी। तो बिशप जी, अभी हाल फिलहाल इस मामले में ये मामला क्लोज हो गया है, या अभी भी इस पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ जांच वांच चल रही है? असल में इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन एक बात एसएचओ ने मुझे कही थी कि ये आपके ऊपर मुकदमा दर्ज जो है वो हो सकता है, और वो मुकदमा दर्ज आप पर करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, वो जो विरोधी हैं वो लोग करवाना चाहते हैं। ओके, अच्छा जी। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं है, पहले भी हमारे ऊपर बहुत से झूठे ऐसे केस बनाते रहे हैं, लेकिन बाद में एफआईआर लग जाती थी, केस वापस हो जाते थे। कभी तो कोई कह देता था कि ये धर्म बदलाते हैं। मेनली तो पहली बार ऐसा हुआ जो तंत्र विद्या के बारे में ये बात हुई है, नहीं तो पहले तो ये कहते थे ये धर्म बदलाते हैं और लोगों को पैसा बांटते हैं, ऐसी ये बातें करते जैसे कहते हैं। तो ऐसे ही थी।
ऐसा है। तो जब इससे पहले आपके ऊपर ये धर्मांतरण वगैरह के आरोप लगाए तो उसको लेकर इन्होंने कोई किसी की गवाही पे इस तरीके से आरोप लगाए, या बस किसी ने जलन के मारे या ईर्ष्या के मारे, या ये लोग मसीहत का प्रचार कर रहे हैं, बस आप पे ऐसे ही इन्होंने आरोप फेंक दिया कि चलो जी आप धर्मांतरण करते हो, इस तरीके से मतलब बगैर किसी सबूत के इन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिए? नहीं, कोई सबूत ही नहीं था। वो तो आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो एक विशेष लोग हैं जो मसीह के विरोधी हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रार्थना सभाएं रखते हैं और प्रार्थना सभाएं रखते हैं, शहर में होर्डिंग लगा देते हैं और सबको सूचना देते हैं यहाँ प्रार्थना सभा है, तो ये हमारे होर्डिंग को आग लगा देते हैं। फिर जहाँ हमारी प्रार्थना सभा होती थी वहाँ पर ये पत्थर फेंकने लग जाते हैं। बाहर से पुलिस की सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस हमें सिक्योरिटी देती है, क्योंकि हम लोग सब परमिशन लेकर करते हैं गवर्नमेंट से। तो यहाँ से प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से परमिशन लेकर, रिटर्न में लेकर फिर हम लोग प्रेयर करते थे। तो ये बाहर से पत्थरबाजी करते थे और बाहर कई बार मेरी गाड़ी को रोक कर काफ़ी इन्होंने जाम लगाए और बहुत सताव किया इन्होंने, बहुत सताव किया। जो औरतें चर्च में आती थी वहाँ प्रेयर में, जो स्पेशल प्रेयर होती थी, क्रूसर होते थे जैसे, तो उनको ये टॉर्चर करते थे। ये बहुत ज़्यादा दुखी करते रहे, बहुत ज़्यादा इन्होंने दुखी किया और ऐसा दुखी कर करके इन्होंने हम लोगों को पका दिया कि अब हम लोग इनकी परवाह नहीं करते। तो बहुत बार जो इन्होंने हमारे ऊपर झूठे केस लगा दिए भी, ये धर्म बदलाते हैं और मुझे कहते हैं भी आपको 2 लाख देंगे। तो वो आदमी को जब पूछताछ की पुलिस ने, मेरा चेहरा भी नहीं उसने देखा था, मुझे उसके पता ही नहीं था खुद। आपका चेहरा तक नहीं देखा है? ओके। इनका ज़मीर या इनका कॉन्शियस इन्हें कैसे अलाउ करता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं होते, बट ये घृणा के चलते और नफ़रत के चलते झूठ का सहारा लेकर मसीहों पे सताव करते हैं? अभी बिशप जी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए बाकायदा मेरा एक फ़ेक व्हाट्सअप नंबर किसी ने बनाया, उसने कुछ वीडियो वगैरह भी डाली मेरे अगेंस्ट व्हाट्सअप पे, और उसने बाकायदा एक फ़ेक व्हाट्सअप चैटिंग के मैं 10 लाख या 20 लाख रुपए ले रहा हूँ कन्वर्जन के, मतलब मैं डिमांड कर रहा हूँ इतने की कि मैं कन्वर्ट कर दूंगा या जो भी है, या पता नहीं मैं ले रहा हूँ। मुझे हंसी आई कि इनका ज़मीर इन लोगों को कैसे झंझोड़ता नहीं है कि इससे ही समझ जाओ कि तुम लोग झूठ और झूठ को मानते हो। अगर तुम्हें झूठ गढ़ना पड़ रहा है मसीहत का विरोध करने के लिए, षड्यंत्र बनाने पड़ रहे हैं और चालें चलनी पड़ रही हैं, इसका 100% मतलब ये है कि तुम गलत अंधेरे की तरफ हो, झूठ की तरफ हो। तभी तो तुम्हें झूठ, अगर सच हो ये बातें तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। पर इनके पास कुछ बहाना तो है नहीं, तो बस इनको पता है कि धर्मांतरण का लगा देंगे, इन्हें पता है कि भाई 2 मिनट में सरकार हमें सपोर्ट करेगी, इन्हें पता है कि हाँ भाई लोकल पुलिस भी हमें फिर सपोर्ट करेगी। तो इसलिए ये लोग इस तरीके से इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर प्रचारकों को, पास्टर्स को इस वक्त सताव करते हैं। तो बिशप जी, जहाँ तक मुझे पता है या मैंने सुना है कि आप खुद बहुत ज़्यादा मसीहत के, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, बहुत ज़्यादा, और पर अब आप खुदावंद की खिदमत करते हैं। आप बताएंगे कि ये मतलब कितना वक्त हो गया या आपको यीशु मसीह को मानते हुए, और आप एकदम ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? असल में ये 1988 की बात है। मैं यहाँ सर्विस करता था। 1988? हाँ जी। ओके। तो मैं सर्विस करता था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त था जिसने मुझसे पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, 6 महीने हो गए थे। तो उसने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेकिन मेरे अंदर जो थी, मेरे अंदर एक मतलब एक ऐसी आग थी कि मुझे इन मसीह लोगों पे मतलब ऐसा होता था कि उनको आग ही लगा दूं, इतना गुस्सा आता था मुझे। क्योंकि मेरे अंदर एक, मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने देश से निकाला और देश को आज़ाद करवाया हम लोगों ने, और ये जो लोग हैं ये सबको, उस समय हम लोग सोचते थे कि 2 लाख रुपए देते हैं, तो हर को 2 लाख रुपए दे देकर और एक अपने एजेंट बना रहे हैं। तो जो पास्टर हैं या पादरी उस समय कहते थे, तो ये इनके एजेंट हैं, तो सबको ये 2-2 लाख देते हैं और फिर ये अपनी यहाँ वोट तैयार कर रहे हैं। अगर वो हमला करेगा तो ये लोग जो हैं ये उनके साथ मिल जाएंगे। तो ये सब बातें थी। और बड़ा सिस्टमेटिकली इन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश करा है, भोले भाले हिंदुओं को इस तरह क्रिश्चियंस के और प्रचार के खिलाफ भड़का के। जी 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 बोले। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं कट्टर था अपने
हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कट्टर था। तो मैं परमेश्वर मसीह को बहुत गालियाँ निकालता था, परमेश्वर मसीह को गालियाँ निकालता। और वो जो लड़का था जो हमारा दोस्त होता था, और वो कंटीन में जाता, उसकी सिस्टर को गालियाँ हम लोग निकालते, उसकी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते, मारा पीटी, इतना कुछ उसका विरोध करते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। आप लोग मतलब उसकी मदर को भी मारा पीटी करते थे, गाली गलौज करते थे? गाली गलौज इसको, हाँ, उस लड़के को उसकी माँ की और बहने की गालियाँ गुलियाँ देते थे, और वो लड़के के साथ मारा पीटी कर लेते थे। वो क्रिश्चियन नहीं था? वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया था, क्रिश्चियन नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है, ओके ओके। तो फिर आप इतने ज़्यादा विरोध करते थे, इतनी नफरत से भरे हुए थे क्रिश्चियंस के खिलाफ, तो फिर कैसे आज आप खुद ही प्रचार करते हैं? असल में ऐसा था कि वो जो पवित्र बाइबल में से मुझे बताते थे कि परमेश्वर मसीह उद्धार करता है, भी ऐसे सारी सृष्टि की मतलब रचना की गई, ऐसे दुनिया बनाई गई है, और एक परमेश्वर है जो सारी दुनिया को बनाने वाला है, ऐसा सब कुछ रचने वाला है, एक ही है। जब ये बताता था उत्पत्ति की बातें और सब कुछ कहता था, तो मैं ये कहता था, ये कहता तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर हमला कर देंगे और ये एजेंट बना रहे हैं, तो उसका ज़्यादा मैं विरोध करता था। लेकिन अंदर से कहता, ये बातें जो कर रहा है, वचन की बातें जितनी भी मुझे समझाता था, वो कहता था, मैं कहता था चल ठीक है। लेकिन एक दिन आया, और हम लोग असल में जो लड़के थे, अभी वो भी पास्टर हैं प्रभु में, तो हाँ जी, तो हम लोग जो थे, हम लोग एक साथ ही हम लोग हर तरह की बुराइयां करते थे, हर तरह के पाप करते थे, क्योंकि हम लोग दोस्त थे, हम एक दूसरे को जानते थे। और उस लड़के का जीवन एकदम प्रभु ने बदल दिया था। ये भी मेरे मन में थी एक बात, अभी ये ऐसे कैसे हो सकता है? कल हम लोग एक साथ ऐसे ये सब बातें करते जो मैं आपको वीडियो पे बता नहीं सकता, तो ये आज एकदम ऐसे इसका कैसे हो गया ये? तो मतलब उस बंदे का, वो लड़का जो मानने लगा क्रिश्चियनिटी को, वो पापों में और उन बुराइयों में मतलब उसने शामिल होना बंद कर दिया था, मतलब उसके जीवन में परिवर्तन आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते भी ऐसा बदल जाएगा। भी रात को तो हमारे साथ एक दिन पहले तो हमारे साथ बुराई में था, एक दिन पहले तो हमारे साथ वो सब काम करता था, एक दिन पहले तो हमारे साथ, मैं बता नहीं सकता, वो सब बातों में था। तो एक दिन में, अगले दिन में उसको क्या हो गया, वो एकदम ही बदल गया। तब फिर मैंने बहुत विरोध करता था, लेकिन अंदर अंदर मैंने ये कहा कि अगर परमेश्वर, अगर मैं आपकी आराधना करने लगूंगा तो मैं सबको छोड़ दूंगा और मैं सेवक ही करूंगा, ये था। तो पर लेकिन आप मन में वह मत पालना, परमेश्वर मैं मानूंगा नहीं आपको, मैं तो, क्योंकि मेरे पिताजी थे, वो 3.5 फुट जो लंबी कृपान होती है, तलवार होती है जिसे हम कृपान कहते हैं, तलवार, तो सरदार जी जो थे वो तलवार रखते थे, और मैं शुरू से ऐसा था मेरे, हाँ जी, तो मैं शुरू से ऐसा था, मेरे मतलब बाल कटिंग थे, लेकिन मेरे बाकी भाइयों के वो गातरा पहनना और बड़े बड़े थे, वो सब केस होते थे, उनके बाल होते थे जैसे। तो फिर हम लोग एक दिन मैंने वहाँ, वो कहते भी एक बार आप चर्च में चलो, तो मैं जब गया और वहाँ परमेश्वर के वचन को सुना, और मैंने उसी दिन, पहले दिन ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। और 7वें दिन मुझे पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान मिला, और 13वें दिन मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। क्या बात है! अच्छा, 7वें दिन ही आपको अन्य भाषा का वरदान मिल गया? मिल गया, वरदान मुझे मिला। क्या बात है! प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर जी कहते थे कि मैं 2 साल बाद बपतिस्मा दूंगा, तो मैंने कहा, जब मुझे पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा का वरदान मिला, फिर मैंने कहा, अब पानी क्या तुझे रोक सकता है? पानी रोक सकता है कि तू बपतिस्मा ना ले, जो बात लिखी है? बिल्कुल, आमीन। फिर उन्होंने हाँ की, लेकिन जैसे मैं वहाँ तौबा की पंजाबी में, और मन फिराया, और मैं घर गया, मुझे ऐसा उस दिन बहुत दूर लग रहा था। मेरी शादी हुई को अभी 1 साल ही हुआ था उस समय। तो मैं घर जाकर अपने पिताजी को, मम्मी को, मेरे भाइयों को, सब बहनों को सब बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। उन्होंने सोचा शायद लॉटरी निकल आई इसकी। तो मैंने कहा मुझे परमेश्वर मिल गया है। वो कहते परमेश्वर मिल गया, ये क्या बात है? मैंने कहा परमेश्वर मिल गया, वो वैसे थोड़ा होता है कभी। मैंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर मिल गया है। तो मैंने फिर उन्हें जब बात की, तो मेरे पिताजी को मैं समझाने लगा जब, तो मेरे पिताजी कहते हैं मैंने तुझे जन्म दिया है, तूने मुझे जन्म दिया है ना? तो तू मुझे क्या समझाता है? तो मेरे भाई और सब ने ये फैसला किया कि जा, तो तू तो मुसलमान बन गया है, तू तो ईसाई बन गया है। तो मैंने कहा भी आप कब्रों पर, तो मुसलमानों की कब्रों पर तो खीर आप ही लेकर जाते थे उस समय पहले, तो उस समय तो कोई नहीं कुछ कहता था। आज मैं परमेश्वर की आराधना करने लग गया हूं तो आप ऐसी बातें करते हो। तब उन्होंने क्या किया, पूरे परिवार ने मिलकर, मतलब ऐसा प्रेम था मेरे पिताजी से मेरा
कि अगर 2 दिन वो बाहर जाते तो मुझे बुखार हो जाता, अगर मैं 2-3 दिन कहीं जाता तो वो उनको बुखार हो जाता। तो ऐसी हालात थी। प्रेम से रहते थे हम लोग बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी से मैं मतलब बहुत प्रेम करता था, शादी हो चुकी थी उसके बाद भी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा भी जा तो घर में रह तू, तो इसको छोड़ना होगा, नहीं तो तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो अब अभी फैसला ले ले। उन्होंने सोचा नहीं था भी ये फैसला ऐसे ले लेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं घर छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे ही कर रहा है। तो मैंने अपनी पत्नी को साथ में लिया और वहाँ से हम लोग शहर में आ गए। तो सारी बहनों ने और भाइयों ने सब ने जवाब दे दिया था, अब कोई और तो है नहीं था। तो पास्टर जी के पास गया। मैंने कहा ऐसे तो मैं तो मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। वो कहते भी इसको छोड़ दे, और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना चाहता। मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला है और प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ना चाहता। और वो कहते भी अब तुम भी कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। मैंने कहा भी मुझे क्या, वो कहने पास्टर कहने लगा अब एक मैं आपको झुग्गी बना दूं, अगर झोंपड़ी बना दूं तो क्या उसमें रह जाएगा। मैंने कहा रह जाऊंगा मैं। तो क्योंकि हमारा बोला? पास्टर जी ने कहा। पास्टर जी ने, ओके। हाँ, तो जो थे 10 लाख रुपए नहीं दिए? हाँ जी 10 लाख रुपए नहीं दिए आपको? नहीं 10 लाख क्या बेचारों ने देने थे। तो उन्होंने क्या किया जी। उन्होंने फिर हमें झुग्गी बना दी, एक झोंपड़ी बना दी। झोंपड़ी बना दी तो 2 गिलास, 1 कटोरी, 1 थाली दे दी ना। तो हम लोग उस झुग्गी में, मैं और मेरी पत्नी फिर वहाँ रहने लगे। तो हम लोग उस झुग्गी में रहने लगे। मेरे मम्मी पापा आए, पास्टर से झगड़ा करते थे भी तूने इनको तंत्र मंत्र कर दिया इसके ऊपर, कभी भी अपने पिता से लग नहीं रहा, आज ये घर छोड़कर यहाँ झुग्गी में आकर कैसे रह गया है। और मतलब झुग्गी भी ऐसी थी कि जैसे सर्दी के अंदर, तो सर्दी का समय था, जैसे बिल्कुल सबको ठंडा हो जाता था, ऊपर से तरेल जैसे पानी गिरता होता जैसे तरेल हो जाता था। हम लोग बहुत मुश्किल में वहाँ पर रहे, बहुत मुश्किल रहे। तो लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर मैंने जब प्रभु से मैं पूछ रहा था, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर मुझे साफ साफ कई बार दर्शनों से और कई बार विश्वानी से कहा कि आप मेरे सेवकाई करोगे। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं और मेरे मैसेज सेवा में निकल आए। जब हम अपनी प्रभु की सेवकाई में निकले तो हम तो ऐसे कमरे में भी रहे हुए हैं। मैं आपको यह एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमें ऐसे कमरे में भी रहे हुए हैं किराए पर, जिसमें एक साइड पर तो हम रहते थे उस रूम में, और एक साइड पर जो चारा होता है, भूसी कहते हैं अपने, जैसे तूड़ी कहते हैं हम पंजाबी में। तो एक साइड पर तूड़ी होती थी और एक साइड पर उनके पशु बंधे होते थे उसी कमरे में। ठीक है। तो वो पशु जो थे वो मूत्र करते थे, बाथरूम करते जैसे, तो वो उसके छींटे हमारे ऊपर आते थे। हम उसी कमरे के अंदर रहते थे। ऐसा था। और खुदावंद ने आपको वहाँ से खड़ा किया, इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल। आपके घर वालों के फिर किस तरीके से बदलाव आया? उनका कभी बदलाव आया? आज क्या वो भी मसीह को मानते हैं या आज भी वो विरोध में हैं? 2.5 साल मैं फिर गया, जब घर 6 महीने के बाद घर गया तो घर वालों ने फिर शोर मचाया भी ये फिर आ गया, वो अंग्रेजों का एजेंट आ गया है, ये फिर आ गया है, सही आ गया है। और फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 6 महीने बाद फिर गया, फिर 4 महीने बाद गया। ऐसे करते करते 2.5 साल के बाद मेरे ही हाथों से मेरे परिवार के लोगों ने बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है। इतना देखिए, विरोध के बाद एक आग में से खुदावन के खादिम निकले, प्रभु के लोग निकलते हैं उस मरुभूमि, उस विल्डरनेस में से। लेकिन देखिए कि 2.5 साल के बाद उन्हीं के हाथ से उनके घर वालों ने बपतिस्मा लिया। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमारे फैमिली में 2 चर्च हैं। जैसे मेरे एक बड़ा भाई भी चर्च चलाता है, मेरा भतीजा भी चर्च चलाता है। क्या बात है, क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है। खुदावन को सारी महिमा मिले, यस्सु को, अब्बा पिता को सारा जलाल मिले इस बात के लिए। वाकई में बड़ी ही आशीषित और सामर्थ्य गवाही है आपकी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कई मसीह विरोधियों की ये गवाही आँख खोलेगी और उनकी धारणाएं टूटेंगी, क्योंकि लोगों को, और जो बेचारे भोले भाले हिंदू हैं, उनको बड़ा ही ये जो एक तबका, इसने बड़ा ही सिस्टमेटिकली तौर पे, बड़ा ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तौर पे इन लोगों के ब्रेन को वॉश करा। और यही शुरू से इन्होंने सिखाया है कि ये लोग कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं, कल को अंग्रेज़ हमला करे तो ये लोग उनके साथ हो जाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो नहीं मिला तो अब पैसे से कन्वर्ट करते हैं, वो नहीं मिला। अभी भी मेरी किसी से बात हो रही थी एक लड़के से, और वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड भी मुझसे कहते हैं, भाई तू क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन बन गया तो इसलिए तुझे पैसे दिए होंगे। तो मैंने कहा
खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। मैं कहता हूँ अंग्रेज़ यहाँ पर 200 साल रहे और 200 साल उन्होंने क्या करा, राज करा। 200 साल में इंडिया में आज भी इतनी गरीबी है, तो सोच लीजिए कि उस वक्त कितना पिछड़ा हुआ था हमारा मुल्क और कितनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन से दूर था। उन 200 सालों में सोच के देखिए कि अगर पैसे से कन्वर्जन होते तो मैं समझता हूँ इंडिया में तो 40% 50% लोग कम से कम कन्वर्ट हो जाते हैं 200 साल के अंदर। सिर्फ 200 साल में 2% कन्वर्ट हुए। जब ये विशव जी ये क्या कहते हैं विलियम कैरी जब यहाँ पर प्रचार करने आए बंगाल में, तो वो प्रचार करने के लिए निकल जाते। 7 साल उन्होंने प्रचार करा है, जाते थे बाइबल की सच्चाई बताते थे, कहते थे किस अंधविश्वास में पड़े हो, क्या तुम लोग ये चांद सूरज की पूजा करते हो, इनसे डरते हो, ग्रहों से, और ये करते हो वो करते हो, और भी इस तरीके की बातें बताते कि सच्चे परमेश्वर को मानो, बहुत सारी चीज़ें वो बताते थे। और उनको ऐसा हो गया था कि जब वो धूप में निकलते थे उनको ऐसी एलर्जी हो गई थी कि उनको खुजली होती थी, और वो जब ऐसा करके स्क्रैच करते थे तो उनके ब्लड आ जाता था। वाइफ भी उनकी थोड़ी मेंटल केस हो गई थी, थोड़ा सा उनके साथ इशू हो गया था, कंडीशन थी, मेंटल कंडीशन थी। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद वो प्रचार करते थे सिर्फ बाइबल का, ये नहीं कि कन्वर्ट हो जाओगे तो पैसे मिल जाएंगे। 7 साल में एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ और वो बाकायदा निकल जाते थे और लोगों को बताते थे। 7 साल प्रचार करने के बाद 7वां साल, जैसे बाइबल में ये इट इज़ अ नंबर ऑफ परफेक्शन, तो 7 साल में चीज़ें पूरी होती हैं। 7 साल जब प्रचार करा, पहला बपतिस्मा हुआ, पहला बपतिस्मा, और उसके बाद फिर बपतिस्मों की छड़ी लग गई। उस वक्त सिखों ने भी बपतिस्मा लिया, मुस्लिम्स ने भी लिया, हिंदू ने लिया, हर कौम में से, हर जाति में से बपतिस्मा। तो ये एक सिस्टमेटिक तौर पे मैं समझता हूँ लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है, उनके अंदर नफ़रत डाली गई है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में, और उस तरीके से एक हवा बता दिया गया है। लेकिन आप जैसे लोगों की गवाहियाँ, मैं समझता हूँ कि इन लोगों के मुँह पे एक बहुत ज़्यादा करारा थप्पड़ है कि ये जितना क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं, मसीह का विरोध कर रहे हैं, उतने ही आप जैसे कट्टर लोगों को यीशु मसीह बदल रहे हैं अपना आत्मा देकर, उनके अंदर कन्विक्शन डाल के, उनके मन को बदलकर। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब खुद एक मसीह विरोधी मसीह का प्रचार करने लगे और मसीह उसे इस्तेमाल करने लगे। और सोच के देखिए, वही नहीं, उसका घराना जो उसका विरोध कर रहा है वो उसकी सेवा करने लगे मसीह की। इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? तो ये सच में वाकई में बहुत ही आशीषित बात है जो आपने बताई। और ख़ास जैसे आपके ऊपर, क्योंकि अन्य भाषा जो अदर टंग होती है उसके ऊपर इन्होंने ब्लेम करा। आजकल कई प्रचारक बहुत गलत इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ सावधान रहिए उन चीज़ों से। प्रेरितों काम 1919 में लिखा हुआ है। ये जो जादू टोने या तंत्र मंत्र की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं बाइबल पूरी तरीके से जादू टोने और तंत्र मंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। बाइबल के एक हवाले में से एक आयत पढ़ रहा हूँ मैं, एक पद पढ़ रहा हूँ बाइबल का, जहाँ लिखा है 1919 में नए नियम में, प्रेरितों के काम इंग्लिश में बुक ऑफ एक्ट्स और उर्दू में है ये अमालों की किताब। यहाँ लिखा है इस तरीके से कि जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। ये बात मैं आपको बता रहा हूं जब इफिसूस में पौलुस या सेंट पॉल जो हैं वो प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह का, और वो पूरी तरीके से अंधविश्वास, बाइबल अंधविश्वास और जादू टोने के बिल्कुल विरोध में। लेकिन पौलुस को परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करते थे, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, लोग आज़ादी पा रहे हैं, अन्य भाषा पा रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनके बंधन खोल रहे हैं, उनकी बीमारियां अच्छी हो रही है प्रार्थना के द्वारा। तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा ये जादू टोना तो बेकार की चीज़ है। इन सारी जादू टोने से जुड़ी हुई पुस्तक, किताबें या जो भी तंत्र मंत्र का सामान था, ये सब जला दिया। बाइबल इस चीज़ को बताती है, एक श्रापित काम है ये जादू टोना। उसको जला, और उसकी कीमत थी 50,000 चांदी के सिक्के। या इस वरदान के बारे में नहीं जानते हो, और चाहे मसीह विरोधी, क्योंकि पवित्र आत्मा के खिलाफ आप जो भी निंदा कर रहे हो, इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है, इस बात को याद रखना। तो मैं यही बोलूँगा, बहुत डरें और कांपें इस चीज़ को लेके बिशप जी। और मैं थोड़ा इस बारे में स्टडी भी कर रहा था, तो कई हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो भी ये जो अन्य भाषा इसको बोलते हैं, इसको उन्होंने इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को पता है, उन्होंने पाया है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कोई आपके सामने ऐसा किस्सा या आपके सामने कोई ऐसी पर्सनालिटी या आपने जिसके बारे में सुना हो कि कोई ऐसी हस्ती जिसने अन्य भाषा को पाया हो, कोई आप ऐसी चीज़ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं तो बस इतना ही नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन यहाँ IPS थे और वो अन्य भाषा बोलते थे, और उनकी मिसेज जो है
उनका पूरा खानदान ही IAS है, उसकी मम्मी पापा, और वो अन्य भाषा बोलते थे। और आर्मी के जो थे एडम कमांडर, बहुत बड़े अधिकारी थे, वो यहाँ चर्च में आते थे, वो भी अन्य भाषा बोलते थे। तो ऐसे करके जो हैं बड़े बड़े जो लोग हैं वो अन्य भाषा बोलते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा से वो भरते हैं और अन्य भाषा बोलते हैं। ये तो प्रभु का वरदान है। हाँ, तो इसलिए वचन भी कहता है कि जैसे तुम रोटी मांगो तो पिता उसे रोटी देता है, और ऐसे तुम संसार को होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये पवित्र आत्मा के वरदान है जो मांगने वालों को देता है, जो मांगते हैं उन्हें मिलता है। एग्जैक्टली, आमेन आमेन आमेन, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जिस चीज़ के बारे में एजुकेट ना हो, पता ना हो, मेहरबानी से उसके बारे में मुंह मत खोलो। कहीं ऐसा ना हो श्रापित बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो अपने आप को नरक के आग के हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाओ। और मेरे को अफसोस होता है, गैर मसीहों की छोड़ लो, मैं मसीहत की बात कर रहा हूँ। कई पास्टर्स प्रचारक ने सेवकाई या मसीह के प्रकाशनों को या बाइबल को लिमिटेड कर दिया है अपने प्रकाशन के अनुसार, या अपनी कुछ किताबों को पढ़कर किसी के और प्रकाशनों को वो सिखा रहे हैं, रेवलेशंस को अपने बताकर। और हैरत की बात ये आती है कि अगर उनको वरदान नहीं मिला अन्य भाषा को, तो उन्हें लगता है सारी फॉल्स है। मैं आपको बताऊं, अन्य भाषा को एक लास्ट बात बताऊंगा बड़ी छोटी सी। जज पता कौन कर सकता है? अन्य भाषा को जज पता कौन कर सकता है? अन्य भाषा को जज केवल वो कर सकता है जो खुद उस वरदान से भरा हुआ हो। इस बात को याद रखिएगा। पौलुस ने हिमाकत करी और पौलुस ने उस चीज़ का डिसर्नमेंट करा और पौलुस ने उस चीज़ के बारे में एजुकेट करा चर्च को। क्यों करा? क्योंकि पौलुस के पास खुद के पास क्या था? वो वरदान। आप समझ रहे हैं? जिसके पास खुद के पास वरदान नहीं है, वो क्या उस चीज़ को समझ सकता है? एक आदमी के सामने आपने अमरूद का फल रख दिया और सेब का फल रख दिया, और जो सेब खाता हो उसे आप अमरूद कहो कि ये देखो सेब है, तो जिसने सेब खा रखा होगा वही बता सकता है ये सेब नहीं है, ये अमरूद है असल में। बिल्कुल। तो यानी कि ठीक इसी तरीके से जो वरदान है वो क्या है? जिसने खुद चखा हुआ हो वही इस वरदान को जज करने की हिमाकत कर सकता है। जो आपको बोल रहा है अन्य भाषा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उससे बोलो क्या तुझे तेरे पास खुद के पास वरदान है? और अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रख, यानी तुझे इसके बारे में नहीं पता। जज करने के लायक तब बनो जब तुम उस लेवल पे हो। पौलुस ने जब एजुकेट करा वो खुद सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता था। दूसरी बात, अन्य भाषा जैसे ये बच्ची बोल रही है जो बिशप जी की वीडियो को इन्होंने ट्विटर पे करा, आप कहेंगे कि भाई जैसे देखो मिसकंसेप्शन क्या है कि वचन में तो लिखा अकेले में बोलो, कलीसिया में अन्य भाषा मत बोलो, कहीं कोई गैर मसीह आए और वो कहे ये क्या बोल रहे हैं। तो गौर से सुनना, वो जिस कलीसिया में अगर सारे ही ईमानदार लोग हैं, यानी सारे विश्वास में है मसीह में, वहां अगर आप अन्य भाषा भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां कोई गैर मसीह और जो नहीं जानता अन्य भाषा के बारे में, हाँ वहां पर ना बोले, ठीक है ना। अकेले में इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अकेले में नहीं बोले। फिर अगर इतने स्ट्रिक्ट बन रहे हो तो फिर बताओ अकेले में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? फिर अकेले में बोलो, तुम तो अकेले में भी नहीं बोल रहे हो। फिर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन आ गई है, वो क्या आ गई है कि अनुवाद नहीं है तो बोलो भी मत। तो पौलुस ने तो ये बात बोली नहीं, पौलुस ने तो ये बात बोली कि उसका अनुवाद भी करो या उसके लिए प्रार्थना करो। कब? जब गैर मसीह भी मौजूद हैं या जिनको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो वो कलीसिया के सामने अनुवाद करो। पर अगर सब ईमानदार हैं तो वो जानते हैं कि अन्य भाषा का वरदान क्या, और वो सब उस चीज़ को बोल रहे हैं। अनुवाद की ज़रूरत प्रभु करे कि सबको अनुवाद भी मिले यीशु के नाम से, लेकिन अगर वो अनुवाद नहीं मिला है तो पौलुस ने कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बोली है कि आप इस वरदान का उपयोग मत करो, यानी इसको बोलो मत। बहुत ज़रूरी है, जितना बोल सकते हैं बोलिए। शैतान इस वरदान पे या पवित्र आत्मा पे अंत के दिनों में क्या करने की कोशिश कर रहा है? अटैक करने की कोशिश कर रहा है कि इस बेहद इंपॉर्टेंट वरदान को क्या करा जाए, किसी तरीके से इसको क्या करा जाए, इसको बंद करवाया जाए। क्योंकि उससे ऑफेंड होती है दुष्ट आत्माएं, उससे आपकी खुद की स्पिरिचुअल एडिफिकेशन होती है, उससे खुद क्या हो रहा है, आपको प्रकाशन मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब दिक्कत की क्या बात है कि वो चाह रहा है कि ये चीज़ ना बोली जाए, उसका मजाक बना रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं।
और उन्हें नहीं पता कि वो पवित्र आत्मा के विरोध में, अगेंस्ट में कितनी बड़ी हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को बहुत डरना और बहुत कांपना चाहिए। एक बहुत साल पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड रही हैं, तो उसकी बहन ने क्या करा, वो शायद बार में बैठे हुए थे 3 लोग, वो और उसके 2 फ्रेंड, और वो क्या कह सकते हैं, उन्होंने शायद अल्कोहल वगैरह ले रखा था। और जब ले रखा तो वो लड़की ने पता है क्या बोला, अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने ट्रिनिटी का सीधे सीधे मजाक उड़ाया। और वो लड़की कह रही, मैं क्या कहते हैं, तुम फादर हो, तुम सन हो, और मैं होली स्पिरिट। उसने क्या बोला, तुम पिता, तुम पुत्र हो, मैं पवित्र आत्मा। और ऐसे करके वो ट्रिनिटी का मजाक बनाने लगे। उसके बाद पता क्या, वो जैसी गाड़ी से निकले, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और वो जो लड़की इस चीज़ का मजाक उड़ा रही थी, उसका भेजा खुलकर सड़क पे पड़ा हुआ था। आप समझ रहे हैं इस बात को, इतना डरने और कांपने की ज़रूरत है। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो बहुत डरिए, बहुत सोचिए, बहुत काँपिए, और उसके बाद ही हम चीज़ों को जज करने की हिमाकत करें। तो बिशप जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरा ये 100% विश्वास है कि इससे कई लोग इससे बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।